देते थे। आज क्या दौर है? आज का दौर देख लिए, क्या कोई भी जनप्रतिनिधि आपके साथ ईमानदारी से आपके साथ है? इजीली अवेलेबल है आपके पास? नहीं है। तो भाई आपने सेवक जो चुना उनके हालात ये है। तो फिर आज 30 साल के बाद मौका है श्री कृष्ण सिंह जैसे जुझारू कर्मठ नेता का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी लगा दी साहेबगंज की सेवा में, और आज उसी का ऋण चुकाने का वक्त है आप सभी का कि आप एक बार जो चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम है, उसमें क्या है? उन्होंने नारा दिया है बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्यों दिया है नारा? आज हम दूसरे राज्यों को बनाने में हम अपना योगदान देते आए हैं। जितनी भी मेट्रो सिटी है हमने योगदान दिया है बनाने में, लेकिन फिर भी बाहर दूसरे राज्यों में हमें वहां पे फिटकारा जाता है, हमारी बेइज्जती की जाती है। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कभी बंबई में आप लोगों को वहां पे मारपीट किया जाता है, कभी गुजरात में किया जाता है, कभी असम में किया जाता है। हो सकता है आपका दिल नहीं रोया होगा, आपकी आत्मा नहीं रोई होगी, लेकिन नीलाभ कुमार की आत्मा रोई, नीलाभ कुमार का दिल रोया। इसलिए आज 31 साल का लड़का, MBA किया हुआ लड़का आप सभी के बीच भाषण दे रहा है और आप सभी को जागरूक करने का काम कर रहा है। आखिर क्यों? ये नौबत आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक इतने सारे युवा नेताओं को क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले पीढ़ी के जितने भी 30 साल के नेता हुए, लगभग उन्होंने आपको और आपके बारे में सोचा। तो वक्त आ गया है, चिराग पासवान जैसे यशस्वी युवा नेता का समर्थन करिए, बिहार को बदलने में समर्थन करिए। जब आप अपना एक एक वोट देकर कृष्णा बाबू को जिताकर सदन में भेजेंगे, तभी मौका है, तभी हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र है चिराग पासवान जी एक नए बिहार को बना सकेंगे। और एक नए बिहार का सपना हर एक युवा के अंदर है और ये जरूरी भी है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप मुझे बताइए, आप मुझे सोचिए और बताइए। आप टीवी देखते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, दूसरे राज्य के युवा, दूसरे राज्य के लोग आज मेट्रो पर चल रहे हैं। आज हम 30 वर्षों के बाद भी आखिर क्यों मजबूर है ऑटो पर चलने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये राज ठाकरे बंबई में भी बोला था कि जब वहां पे बिहारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मीडिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राज ठाकरे जी ने कहा कि यह सवाल आप अपने बिहार के नेताओं से पूछिए कि आप आज दूसरे राज्य में रोजी रोजगार के लिए क्यों मजबूर हैं। तो ये सवाल आप अपने नेताओं से करिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी 2020 में जो आने वाला दशक है युवाओं का है मेरे भाई, आप सभी जाग जाइए। अगर आप चिराग पासवान जी के सपने को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर नहीं समर्थन देंगे तो कैसे बनेगा युवा बिहार, कैसे बनेगा नया बिहार? ये आप सभी के लिए सवाल है। जागिए और जगाइए। आज से आप याद करिए हमारे खुदीराम को 17 साल की अवस्था में आप सभी के लिए ही बेचारे फांसी चढ़ गए अंग्रेजों के द्वारा। उन लोगों ने आपको अपनी कुर्बानी देकर आपको आजाद कराया। क्या हुआ? आज उनकी आत्मा आज ऊपर से रो रही होगी कि हमने किनको आजाद कराया, किनको आजाद कराया जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और आज किसी न किसी भ्रष्ट नेताओं के गुलाम है। आखिर क्यों? हम क्यों पिछड़ रहे हैं? तो मैं आप सभी से, साहेबगंज के सम्मानित जनता, साहेबगंज वासियों से एक बार हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि वक्त आ गया है, आने वाला समय युवाओं का है। तो चिराग पासवान जैसे यशस्वी युवा नेता का समर्थन करिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपका एक एक वोट बिहार को, नए बिहार के निर्माण में योगदान देगा। कल को आप भी कहेंगे कि देश को आजाद करने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी ने अपना योगदान दिया था, तो हमने भी एक नए बिहार के निर्माण में अपना योगदान दिया। और भ्रष्टाचारी तंत्र, कुशासन
जो पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, उससे आजादी का वक्त आ गया है। तो आप सभी से पुनः अपील है, जितने भी सम्मानित जनता साहेबगंज के सुन रहे हैं, पुरजोर समर्थन करिए। मौका है, ये मौका एक बार आया है, बार बार मौका नहीं आता है मेरे भाइयों। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, तो एक मौका है, आप एक एक वोट, अपना बहुमूल्य वोट कृष्णा बाबू को दीजिए। एक क्रमांक में 1 नंबर पे झोपड़ी छाप पर वोट करिए। आपको अंदर से मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने नए बिहार के लिए योगदान दिया है। अब तो सम्मानित जनता की बात हो गई, अब मैं थोड़ी बात युवाओं की करता हूं, क्योंकि मैं तो पिछले 2 वर्षों से पूरे बिहार घूम कर युवाओं की बात करता हूं, युवाओं को जगाने का काम करता हूं। तो हमारे बीच हमारी वैशाली की सांसद महोदया बीना देवी जी बैठी हुई है। तो मैडम, आपसे एक आग्रह है, युवाओं की बात तो मैं बिहार घूम कर करता हूँ, यहाँ भी युवाओं की एक मांग है, जो आपसे एक विनती कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए। यहाँ के बहुत सारे साहेबगंज के युवा हैं जो इस मैदान के चारों तरफ आर्मी का दौर हो, पुलिस का दौर हो, वो लोग दौड़ते हैं और उनको दौड़ने में कठिनाई होती है। तो इस स्कूल के चारों तरफ अगर हो सके तो आप एक फंड से कम 50 किलो मिट्टी गिरवा कर एक ट्रैक का निर्माण करा दे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। ये विशेष है, युवाओं की मांग है, देश युवा है, तो युवाओं की समर्थन करिए। आने वाला भविष्य युवाओं का ही है। बड़े बड़े नेता मन से कहते हैं युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भाई, आप सभी को भारत सरकार के नीति आयोग का रिपोर्ट बता दे रहा हूं, 46.6% बिहार की बेरोजगारी दर है। मतलब कि 100 में 46 बेरोजगार कहां बैठे हैं? बिहार में। अब आप खुद सोचिए बिहार का विकास कहां होगा अगर किसी घर का, आप खुद सोचिए, आपके गांव में 2 घर हैं, एक घर का बच्चा कमाता है, दूसरे घर का बच्चा नहीं कमाता है। जिस घर का बच्चा कमाता है उस घर का विकास देखिए, जिस घर का बच्चा नहीं कमा रहा उसका विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो पूरे बिहार की बात है, पूरे साहेबगंज की बात है। साहेबगंज बेरोजगार हो जाएगा, 100 में 46 बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते थे अपराध पर लगाम लगा है, क्या अपराध पर लगाम लगा है? महिलाओं पे अपराध का दर बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, आपको ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, श्रम शक्ति जानते हैं आप लोग? श्रम शक्ति मतलब कि नौकरी में जो बाहर में यहाँ पे लड़कियां भी काम करती हैं, औरतें भी काम करती हैं। बिहार में औरतों की भागीदारी 2.4% है। बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब 100 में ढाई लोग। ये हालात है आपके। तो भागीदारी चाहिए, यहाँ महिलाओं की भागीदारी चाहिए और युवाओं को भागीदारी चाहिए। तो कृष्णा सिंह जी